उनके पड़ोसियों का कुत्ता कल रात को भौंक रहा था, तो मैं जाके देखता हूँ। कहाँ है कमल? कहाँ है कमल भाई? कहाँ है कमल? कोई कोई इसका मतलब है गोली अंडे दे रही है। पूरी अंडे देती तो उसमें से चूहे निकलते, गोली तो गोली दे रही है। लेकिन ये गोली आई कहाँ से? अरे मोमो, मुझे लगता है हमारे इलाके में ना पुलिस फसादात शुरू हो गए हैं। लोग बंदों को मार के गोलियों में बंद करके हमारे लॉन में फेंक रहे हैं। लेकिन हमारे लॉन में क्यों? ताकि हम एक साथ लगा सके, फसादात हम करवा रहे हैं। अरे मोमो, तुम नहीं जानती, बहुत से लोग बुलबुले की कामयाबी से ना जेलस हैं, वो कुछ भी कर सकते हैं। मैं नबी को बताता हूँ क्या कहते हैं। दरवाजा खोलो यार। क्या हो गया यार? महमूद साहब, रमजान में तो आराम करने दिया करेगा। नबी, यहाँ हमारी हालत खराब हो रही है और तुम आराम कर रहे हो। और क्या है? तुम्हारी माँ कुछ देर पहले लॉन में गई थी। क्यों? बाजी को मैं वो सब बताया ना मेरी माँ को क्या हुआ है? अरे कुछ नहीं हुआ भाई। तो यार आपने ऐसे मेरी इतनी एनर्जी लगवा दी। तुम्हारी माँ पता लॉन में गई थी, उसने बाहर एक गोली देखी है। गोली? हाँ यार महमूद साहब, पहले तो हमारे मोहल्ले में 2 दिन मेहमान थे, अब गोली भी आ गई। अरे आए नहीं आई, अब गोली लड़की आई। अरे मैं उस गोली की बात कर रहा हूँ जिसमें आजकल लाशें मिलती हैं। मेरी माँ गई थी ना, तो एक गोली थी, मैंने जब जाके देखा तो 2 गोलियां थी। गोली बंद लाशें, गोली बंद लाशें। कैसी बातें कर रहे हैं महमूद साहब? हमारे लॉन में तो गोली बंद लाशें क्यों डालेगा? अगर तुम्हें नहीं यकीन आ रहा ना तो तुम खुद जाके देख लो। देख लेता हूँ, मैं कौन सा डरता हूँ लाश से यार। चले आगे आगे चले आओ, चले। यार महमूद साहब डरे मत, मैं हूं ना। महमूद साहब, आप तो कह रहे 2 गोली है, यहाँ तो 3 गोली है। जब तुम्हारी माँ ने देखी थी तो 1 गोली थी, जब मैंने देखा तो 2 गोलियां थी, अब तुम आए हो तो ये 3 हो गई है। महमूद साहब, कोई हमारे लॉन को कब्रिस्तान को नहीं समझ रहा। आपने मैं तो कहता हूँ इन गोलियों को उठा के बाहर रख देते हैं। ठीक है महमूद साहब, आप कहिए, मैं देखता हूँ। अरे मैं पागल हूँ क्या? अगर गोलियों के ऊपर मेरी उंगलियों के निशान आ गए तो? महमूद साहब, आप दस्ताने पहन के बाहर देंगे। अरे जब दस्ताने फेंक नहीं है तो फिर मैं पहनूं क्यों? मैं इन गोलियों की बात कर रहा हूँ महमूद साहब। अगर मोहल्ले वालों ने देख लिया फिर? क्यों ना गोलियां लॉन में दफना दें? अगर गोलियों का पौधा निकल आया तो फिर? अगर पौधा दरख्त बन गया और उसमें लाशें उगनी शुरू हो गई तो फिर तो हम पकड़ जाएंगे यार। महमूद साहब फिर क्या करें यार? मेरा ख्याल है कि हम सब बैठ कर मशवरा करते हैं कि इन गोलियों का करना क्या है। चले चले महमूद साहब। हो सकता है? हमने अपनी आंखों से देखा है। अब लॉन में 3 गोली है। गोली बंद लाशें, गोली बंद लाशें। नहीं जाना नहीं, तुम मत देखना, मतलब गोलियां और ज्यादा हो जाएंगी। हाँ बिल्कुल ठीक है, वो गोलियां देखने से और बढ़ जाती हैं। हाँ पुत्र, ऐसा ना हो कि लॉन में गोलियां ही गोलियां भरी होती हैं। आप लोगों को किससे पता चला कि गोलियों में लाशें हैं? तो अगर जिंदा लोग होते तो गोलियां हिलती जुलती। तभी तुम फौरन भट्ट साहब को फोन करो। नहीं भट्ट साहब को फोन नहीं करना, वो अपना केस डाल देंगे। तो फिर क्या करें? अरे भाई कुछ तो सोचो यार जी, मेरे पास एक बेहतरीन आइडिया है। बेहतरीन? हाँ, मेरे पास ना एक बेहतरीन आइडिया है। वो क्या? कि हम उन गोलियों की लाशों के ना छोटे छोटे टुकड़े बना के तो लैट्रिन में बहा दें। कैसा? मानी खुदा का खौफ करेगा। बाहर देखिए दरवाजे में कौन है? अच्छा पुत्र,
वो कौन माँ जी? वही जिसकी अभी बात कर रहे थे ना, किसकी बात कर रहे थे? वही ना जिसका हम इंतजार कर रहे थे। अरे हम तो आइडिया का इंतजार कर रहे थे। ला फिर आइडिया है अब्दुल अब्बासी। महमूद महमूद नहीं आया, आइडिया है। क्या महमूद साहब आप क्यों नहीं जाके देख लेते? माँ जी को तो इफ्तारी तक याद नहीं आएगा। जल्दी देखिए महमूद साहब, जल्दी देखिए यार। अच्छा आप क्या कर रहे हैं? तुमने का इंतजार कर रहा था। मैंने आपको फोन करते थे तो आप आते थे, आप सामने नहीं आ गए हैं। सारी दुनिया रमजान में दिहाड़ियां लगा रही है, मैंने सोचा मैं क्यों पीछे रहूं। माँ जी, मुझे नहीं लगता पासा वगैरह खाने के जाएंगे। आप जाए खाने ना। मैं किचन में नहीं पूरी बर्दाश्त पड़ी है। ये तो बोल रहे हैं उस बनाने का तो क्या खाने का भी नहीं सोच सकती। महमूद साहब आप जाए यार, आप ये बहादुर बचे इस घर में। जाए अफ्तारी में, खराब हो गया तुम्हारा। बाहर से मंगवा लो अफ्तारी, मैं नहीं जाऊंगा किचन में। भाई तुम लोग क्या खुजर खुजर कर रहे हो? हम लोग सोच रहे थे कि आज आपके आने की खुशी में हम लोग अफ्तारी जो है ना वो बाहर से मंगवा लेते बाजार से। नहीं भाई नहीं, बाजार की अफ्तारी तो रोज ही खाता हूँ मैं। आज मैं सिर्फ घर की बनी हुई अफ्तारी खाऊंगा। क्यों, कोई मसला है क्या? तो वो मतलब वो घर में ना प्याज खत्म हो गई है। हाँ, इसलिए हम ना आलू के पकौड़े कैसे बनाएंगे? अरे प्याज की बोरी तो मैंने खुद किचन में रखी है। हाँ बच्चा, लेकिन वो बंद है ना, और हमारे पास उसकी चाबी भी नहीं है। अरे भाई बोरी को खोलने के लिए चाबी की क्या जरूरत है? उसे खोल ले, बंद रहेगी तो बदबू हो जाएगी। हाँ बदबू तो आएगी, खुलने के बाद ज्यादा आएगी। मैं तो कहता हूँ पर साहब आप बोरी को ना लॉन में दोबारा क्या है। तुम लोग तो बहुत दिखाए लो, मैं खोल देता हूँ। नहीं भाई साहब, आप बोरी नहीं खोल सकते। मैं खोल सकता हूँ भाई, अभी देख लेना। भाई साहब बोरी के अंदर एक लाश है। लाश? अरे भाई साहब यार बरसात करे मत यार, कैसे ना डरो? तुम्हारे घर में लाश पड़ी है और तुमने वो मुझसे किचन में भी रखवा दी। आपको किचन में रखी हुई लाश की पड़ी हुई है, वो जो बोरी बंद दो लॉन में पड़ी है उसका क्या होगा है? क्या उसमें प्याज और आलू नहीं? और यार तुम लोगों ने ये क्या कर दिया? यार पर सब हमने कुछ नहीं किया, हमें तो खुद नहीं पता ये बोरी कैसे आ गई लॉन में। एक मिनट साहब, हाँ जी खूबसूरत और बंदे तो पूरे, तुम लोगों ने किसको मार दिया? साहब हमने किसी को नहीं मारा। ओ मैं समझ गया, मैं बात की पूरी तह तक पहुंच चुका हूँ। जावेद साहब ने किराया बढ़ाने का बोला था, नहीं तो फिर भी तुम लोगों ने उनको मार दिया। जानो यार भट्ट साहब की आप क्या कह रहे हैं? उम्र कैद तो होगी और माँ जी तो पागलपन की वजह से बच जाएगी। थैंक गॉड। सबसे ज्यादा दहीन इस घर में खूबसूरत है। थैंक यू तुम्हें तो हंसी हो। भट्ट साहब अगर आपके हाथ कानून तक पहुंच गए तो अब हम क्या कर सकते हैं सिवाय सरकारी गवाह बनने के? शट अप तबीर साहब, कोई ये लाशें हमारे लॉन में फेंक गया है, आप पुलिस को क्यों नहीं बुलाते? मैं यहाँ पर क्या प्याज खाने के लिए आया हूँ? मैं भी तो पुलिस वाला हूँ। किसी दूसरी पुलिस को बुलवाए भाई साहब। अरे किसी दूसरी पुलिस को बुलाया तो वो मुझे पकड़ के ले जाएंगे। अब तो बोरी पर भी मेरी उंगलियों के निशान आ गए। तो फिर तो तुम्हें हमारी मदद करना ही पड़ेगी बच्चू। हाँ भट्ट साहब, वरना हम आपके खिलाफ गवाही दे देंगे। यार तुम लोग की अफ्तारी तो मुझे बहुत महंगी पड़ गई है। अरे सोचे भट्ट साहब सोचे, मैं अकेला क्यों सोचूं? तुम लोग भी तो मिलकर सोचो ना सारे। हाँ आए लोगों के पास गाड़ी भी नहीं है। वो गाड़ी होती तो क्या हम यहाँ से फरार हो जाते? अरे यार लाश को गाड़ी में डालते और गाड़ी को किसी खाई से धक्का देते। यार भट्ट साहब उसके लिए हमें मरी जाना पड़ता। आप तो फिर मरी चलते। इस बार गर्मियों की छुट्टियों में कहीं गए ही नहीं। तो यार माजी आप चुप करें यार। भट्ट साहब आप अपनी बहन से लाश डाल के फेंक देते। अब मेरे पास बहन नहीं है।